पर नहीं चलते जो राहे आम हो जाए। शिक्षक दिवस की आप सबको अनेक शुभकामनाएं। 5 सितंबर 1888 का दिन आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो हमारे देश के बहुत बड़े दार्शनिक और शिक्षाविद थे। 1949 से 1952 तक वे रूस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य करते रहे। 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1962 में भारत के राष्ट्रपति बन गए। जब वे भारत के राष्ट्रपति बन गए तो उनके कुछ शिष्यों ने उनसे कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो राधाकृष्णन जी ने कहा कि यदि आप वाकई मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और उस दिन से ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लेटो ने कहा था कि अगर अच्छा राज्य बनाना है तो या तो राजा को दार्शनिक बनाया जाए या दार्शनिक को राजा बनाया जाए। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि एक दार्शनिक हमारे देश का राष्ट्रपति बना था। बर्ट्रैंड रसेल, जो दुनिया के एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं और एक बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं, जब राधाकृष्णन जी हमारे राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था कि ये भारत का सौभाग्य है कि डॉक्टर राधाकृष्णन वहां के राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर साहब का बड़ा विनोदी स्वभाव था। 1962 में ग्रीस के राजा भारत आए थे। जब ग्रीस के राजा भारत आए तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनसे मिलते हुए कहा कि आप यूनान के पहले राजा हैं जो भारत में मेहमान के रूप में आए हैं। सिकंदर तो बिना बुलाए ही आ गया था। जब सिकंदर की बात है तो सिकंदर से किसी ने पूछा था कि तुम अपने पिता से अधिक प्रेम करते हो या अपने गुरु से अधिक प्रेम करते हो? सिकंदर ने कहा कि मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे स्वर्ग से धरती पर लाए हैं, और उससे भी ज्यादा प्रेम मैं अपने गुरु से करता हूं जो मुझे धरती से स्वर्ग पर ले जा सकता है। इसलिए जब सिकंदर भारत के लिए रवाना हो रहा था तो उसने अरस्तु से कहा था कि मैं तुमको क्या लेके आऊं। तो कुछ पंक्तियों में कि सिकंदर ने अरस्तु से कहा क्या तुमको लाऊं मैं। सिकंदर ने अरस्तु से कहा क्या तुमको लाऊं मैं, विजय डंका बजाकर हिंद से जब लौट आऊं मैं। अरस्तु ने कहा बेटा विजय कर तुम यहाँ आना, हमारे वास्ते भारत से ज्ञानी गुरु लाना। वो विद्यापीठ है, गुरुद्वार है, सद्गुण सदन वो है, बड़े योगी बड़े त्यागी ऋषि मुनियों का वन वो है। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप सबके घरों में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती होगी, और वहां हनुमान चालीसा जब शुरू होती है तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, के गुरु के चरण रज से मन के दर्पण को साफ किया जाए। देखिए कितनी अजीब बात है कि रज से दर्पण को साफ किया जाता है, लेकिन ये कोई मामूली रज नहीं है, ये गुरु के चरणों की रज है। तुलसीदास से किसी ने कहा था कि आप गुरु की वंदना करते करते सबकी वंदना करने लगे। अगर रामचरितमानस में आप देखें तो उन्होंने भगवान की वंदना की, उसके बाद गुरु की वंदना की, उसके बाद सबकी वंदना की। तो जब उनसे पूछा गया कि आप सबकी वंदना करने लगे तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब गुरु के चरणों की रज आंख में लग जाती है तो हर व्यक्ति वंदनीय दिखने लगता है। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा, आपको पता होगा, आप सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह कृपा करें आप। गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं? जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी तो वो वशिष्ठ जी के पास गए, और वशिष्ठ जी ने उन्होंने कहा कि चौथपन आ गया है और मेरे कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको आने की देर थी, मैं तो तैयार बैठा था। तो जब भी आपको जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी आवश्यकता हो तो गुरुद्वार जाएं, क्योंकि दुनिया के सभी संबंध आपका परिचय किसी और से कराते हैं। दुनिया में जितने भी संबंध होंगे अगर वो आपका परिचय कराएंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति से कराएंगे, लेकिन गुरु वो शक्ति है जो आपका परिचय अपने आप से करा देता है।
चंद्रगुप्त को इसी तरह से चाणक्य ने गढ़ा था। चाणक्य जरूरी है चंद्रगुप्त के लिए। चाणक्य कितने भी चंद्रगुप्त पैदा कर सकता है, चंद्रगुप्त एक चाणक्य पैदा नहीं कर सकता है। आप देखिए कि जीजाबाई और समर्थ रामदास शिवाजी पैदा कर देते हैं, लेकिन शिवाजी दूसरा शिवाजी पैदा नहीं कर पाते। और विशेष बात यह है कि आपने जीवन में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता। गुरु एक ऐसी शक्ति होती है जो अपना सब कुछ आपको दे देता है। ऐसा पारस गुरु होता है जो दूसरे लोहे को भी पारस बना देता है। कहते हैं कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे और वो कर ले महंत। वो अपने जैसा बना लेता है। आप देखिए गुरु की आवश्यकता सबको होती है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपने सुना होगा। जब रामकृष्ण परमहंस की तो काली माता सिद्ध थी। एक बार एक संत उनके घर आए जिनका नाम संत तोतापुरी था, जो उनके बाद में गुरु बने। तो उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस से कि आप मुझे गुरु बना लीजिए। परमहंस जी ने कहा कि मैं तो काली का भक्त हूं, काली सिद्ध है, तो भी आप बैठिए, मैं मां से पूछ के आता हूं। तो काली से पूछने गए, ध्यान लगाया, काली प्रकट हुई। ये ऐतिहासिक सत्य है। तो परमहंस जी ने मुझसे पूछा कि तोतापुरी संत आए हैं, वो मुझे गुरु बनने के लिए कह रहे कि मैं उनका शिष्य बन जाऊं। तो काली मां ने कहा कि बन जाइए, आप उनके शिष्य बन जाइए, उन्हें गुरु बना लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि 12 साल से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, उसका क्या लाभ मुझे हुआ? तो मां ने कहा कि उसका लाभ ये हुआ कि गुरु तेरे घर चल के आए हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, एक सच्चा गुरु कभी कभी नहीं मिल पाता। और गुरु हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब 1892 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था और वहां पर विवेकानंद बोल रहे थे, तो एक चित्रकार उनका चित्र बना रहा था। अगले दिन वो स्वामी जी को चित्र देने आया, तो उनके सेवकों ने कहा कि रुक जाइए, स्वामी जी से पूछते हैं। स्वामी जी ने उसको अनुमति दे दी। लेकिन जब वो चित्र सबने खोल कर देखा तो स्वामी जी बोल रहे हैं और उनके पीछे एक साधु खड़े हुए। तो सेवकों ने कहा कि कल जब स्वामी जी बोल रहे थे तो वहां कोई नहीं खड़ा था, आपने ये चित्र किसका बनाया? तो उस कलाकार ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने जो देखा वो बनाया। तो जब वो चित्र स्वामी जी को दिखाया गया तो स्वामी जी ने कहा कि ये मेरे गुरु हैं, ये रामकृष्ण परमहंस का चित्र है, जो आज भी शिकागो में वो चित्र सुरक्षित है। 2 परंपराएं मैं अपने जो अध्यापक बंधु हैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2 परंपराएं हमारे यहाँ चली थी अध्यापन की। एक परशुराम की परंपरा थी, एक संदीपनी की परंपरा थी। परशुराम की परंपरा से द्रोणाचार्य आते हैं और द्रोणाचार्य और द्रुपद का झगड़ा होता है और वही बात वो अपने शिष्यों में लाते हैं। द्रोणाचार्य के शिष्य भी आपस में लड़ते हैं, इसी तरह से परशुराम के शिष्य भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरी विचारधारा है जो संदीपनी की विचारधारा। संदीपनी के शिष्य कृष्ण और सुदामा है, जो एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब आपको सही गुरु प्राप्त हो जाता है तो आपको कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आपको याद होगा कि अकबर के समय में तुलसीदास के पास अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनके नवरत्न थे, एक बार आए और तुलसी से कहा कि महाराज आप एक बार दरबार में आइए, अकबर बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आपको वो मनसबदार बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि हों तो चाकर राम के, मैं तो राम का चाकर हूं, हों तो चाकर राम के, पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होएंगे नर के मनसबदार। अब नर के क्या मनसबदार बनेंगे। और आपको मालूम होगा कि वहीं जो एक और नवरत्न थे तानसेन जी, तो तानसेन से एक बार अकबर ने कहा कि तानसेन तुमसे अच्छा गवैया कोई दुनिया में हो नहीं सकता। तो उसने कहा तानसेन ने कि महाराज ऐसा नहीं है, मेरे गुरु हरिदास मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उनको सुनना चाहते हैं, आप दरबार में बुलाइए। तो तानसेन ने कहा कि वो दरबार में नहीं आएंगे, उनको तो वहीं जाके सुनना पड़ेगा। और वो गाते भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रियाज करते हैं। तो अकबर, ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि अकबर और तानसेन
दोनों सुबह सुबह उठकर हरिदास जी को सुनने चले गए और वहां उनके आश्रम के पास झाड़ियों के पीछे वो छुप गए और छुप कर बैठ गए। और सुबह जब हरिदास जी ने गाना शुरू किया तो अमृत वर्षा होने लगी और अचानक अकबर के मुंह से निकला सुभान अल्लाह। और जब ऐसा निकला तो हरिदास जी ने उनको बुलाया, ये कौन है वहां? उनको बुलाया तो अकबर ने कहा कि महाराज एक बार फिर से गा दीजिए। तो उन्होंने गाने से मना कर दिया। तानसेन ने कहा कि गुरुदेव ये भारत के बादशाह हैं। तो हरिदास जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह के लिए नहीं गाता, मैं तो दुनिया के बादशाह के लिए गाता। सो और आपको ध्यान होगा कि अमीर खुसरो जब हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिलने आ रहे थे, मुझे पता नहीं गुप्ता जी मेरे पास कितना समय है, आप उसी हिसाब से मुझे बताएं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। बस 5 साल पे 9 साल। ओके ठीक है। तो अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और निजामुद्दीन औलिया हर हफ्ते सब कुछ दान कर देते थे जो उनके पास होता था। तो एक व्यक्ति उनके पास आता था, उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी, आप मुझे कुछ दीजिए। तो वो कई हफ्ते निजामुद्दीन औलिया साहब कहने लगे कि आप अगले हफ्ते आ जाइए, जब भी कोई कुछ दे जाएगा तो आप ले जाइए। लेकिन कई हफ्ते हो गए, वो कुछ नहीं दे पाए, कुछ आया ही नहीं। तो एक दिन उसने कहा कि महाराज अब तो कुछ ही दिन रह गए मेरी बेटी की शादी में। तो उसने औलिया साहब ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, केवल मेरी जूतियाँ रखी हैं, आप ये ले जा सकते हैं। वो उन जूतियों को थैले में डालकर ले गया। रेगिस्तान से गुजर रहा था, रास्ते में अमीर खुसरो का काफिला आ रहा था और 30 ऊंट हीरे जवाहरात से लाद कर व्यापार करने के लिए आ रहे थे। इतने में अमीर खुसरो ने कहा कि कहीं से मेरे उस्ताद की खुशबू आ रही है। ये होता है शिष्यत्व, कहीं से मेरे उस्ताद की खुशबू आ रही है। जब वो आदमी सामने आया तो जब वो पास आ गया तो उससे पूछा कि निजामुद्दीन औलिया साहब से मिलके आए हो? तो उसने सारी कहानी बताई और कहा कि ये जूतियां मुझे दी हैं, इन जूतियों का क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं ले आया हूं। तो अमीर खुसरो ने कहा कि जूतियां बेचोगे? उसने कहा हाँ। कितना पैसा दोगे? उसने कहा हीरे जवाहरात से लदे हुए 30 ऊंट हैं। और 30 के 30 ऊंट उसको दे दिए और वो जूतियां सिर पर रखकर वहां से लेकर आए हैं और निजामुद्दीन औलिया के पैरों में पहनाई। रो रहे थे कि मेरे गुरुदेव तब तक नंगे चलते रहे। तब निजामुद्दीन औलिया ने उनसे पूछा कि कितना नुकसान करके आए? तो अमीर खुसरो ने कहा कि 10 ऊंट का फायदा करके आया हूं। कि कैसे? ये 40 ऊंट लाने वाला था, 30 ही मिले, अगर 40 मिलते तो 40 में खरीदता, आज 10 का फायदा हो गया। बस हम लोगों को अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि तभी गुरु भगवान बनते हैं। आपका विश्वास जमीन के एक टुकड़े को राष्ट्र बना देता है, आपका विश्वास कपड़े के एक टुकड़े को राष्ट्र ध्वज बना देता है, आपका विश्वास 14 पंक्तियों की एक कविता को राष्ट्रगान बना देता है, और इसी तरह से आपका विश्वास आपके गुरु को भगवान बना देता है। आप ये देखिए कि सत्यकाम जाबाली को जब उसके गुरु ने कहा कि 400 गाय ले जाओ और तब आना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जब ये 1000 हो जाए, तो पता नहीं लोग कितना मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि जब वो गायें 1000 हो गई तो एक बैल ने उसे कहा कि हम आज 1000 हो गए हैं, आप अपने गुरु के पास वापस जा सकते हैं। और जब वो अपने गुरु के पास वापस आए तो उनका चेहरा इतना देदीप्यमान था कि ज्ञान की कहीं आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि गुरु जानते हैं कि आपको कैसे देना है। और जब आप गुरु की सेवा करते हैं तो आप आरुण से उद्दालक बन जाते हैं और आप अष्टावक्र के नाना बन जाते हैं। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अपने गुरु को कभी नाराज न करें, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बुल्ले शाह से उसके गुरु नाराज हो गए थे, और आप सब जानते हैं कि ऐतिहासिक सत्य है कि किस तरह से नाच नाच के बुल्ले शाह ने अपने गुरु को मनाया था। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप एक पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि आप एक गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप हजारों पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
सकते हैं, क्योंकि गुरु एक पुस्तक नहीं, एक लाइब्रेरी होता है। ईश्वर का साकार रूप, साकार दर्शन यदि आपको करना है तो आप अपने गुरु में कीजिए। और यह कबीर साहब ने कहा कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि आप अभी गुप्ता जी ने बहुत सारे लोगों का परिचय दिया, तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, यदि गुरु दुनिया में शिक्षक ना होता तो शायद कोई डॉक्टर ना होता, शायद कोई इंजीनियर ना होता, शायद कोई वकील ना होता, और शायद कोई व्यवसाय नहीं होता। इसलिए सभी गुरुओं को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।